ये क्या है, इसको बोलेंगे हम इक्वल हाई, ई एच, ये लिख के लो यहाँ पे, ई एच एंड ई एल, इक्वल लो। जब मार्केट अप साइड के लिए भागता है तब यहाँ पे हायर हाई हायर लो होता है। जब मार्केट साइडवेज होता है, साइडवेज मतलब क्या, रेंज में, एक रेंज में घूम रहा है, एक बक्सा है, एक बक्से में इक्वल हाई इक्वल लो बना रहा है मार्केट, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक रेंज में, एक साइडवेज मार्केट बोलेंगे। साइडवेज मार्केट में क्या सिनेरियो बनता है, इक्वल हाई एंड इक्वल लो। ठीक है, उसके बाद तीसरा ट्रेंड आता है हमारे पास यहाँ पे। तीसरा ट्रेंड क्या है, लोअर लो एंड लोअर हाई, अगेन लोअर लो, अगेन लोअर हाई। दिस इज द टाइप ऑफ डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड के सिनेरियो में क्या बनता है, एक तो लोअर लो बनता है, मतलब ये वाला पार्ट, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो, मतलब ये वाले नीचे वाला जो पार्ट है इसको क्या बोलेंगे हम, लोअर लो बोलेंगे, लोअर लो। एंड ये अगेन ऊपर वाला क्या है, लोअर हाई, ये क्या है हमारा लोअर हाई। ठीक है, तो मार्केट, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ ट्रेंड्स, अप ट्रेंड, साइडवेज एंड डाउन ट्रेंड। ठीक है, तो मार्केट ये तीन ट्रेंड के अलावा चौथा ट्रेंड कोई बनाता नहीं है। आ रही है बात समझ में, ये तीन ट्रेंड छोड़ के मार्केट में फोर्थ ट्रेंड कोई भी नहीं है। तो आपको ट्रेंड के पार्ट समझ में आए, कितने टाइप्स है ट्रेंड्स के, एक तो अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज। डन है सबको, जो बिगिनर्स है उनको क्लियर है, ये जो नए स्टूडेंट्स है, चलो अच्छी बात है। उसके बाद बुलिश मतलब क्या, अप ट्रेंड, और बेरिश मतलब क्या, डाउन ट्रेंड। तो ट्रेंड के भी ये बुलिश, ये बेयर्स एंड ये बुल एंड बेयर ये क्या दर्शाते हैं, अगर मार्केट अप ट्रेंड रहेगा तो बुल जिंदा है, अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में रहेगा तो बियर जिंदा है। ठीक है, तो मार्केट इस हिसाब से कंडक्ट होता है, डिसाइड होता है कि ये बुलिश जाएगा या बेरिश जाएगा। ठीक है, तो पहला तो मार्केट है अप ट्रेंड। अप ट्रेंड में मार्केट कैसे जाता है, थोड़ा हम डॉ थ्योरी के हिसाब से देखेंगे। ठीक है, पहला डॉ थ्योरी के हिसाब से देखते हैं हम। पहला जो मार्केट है, ऐसे कैंडल्स प्रिंट होते हैं, एक तो अप साइड के लिए कैंडल्स बनते हैं और दूसरा कैंडल्स डाउन साइड के लिए, अप साइड डाउन साइड, अप साइड डाउन साइड। ये क्या है, ये एक डॉ थ्योरी है। यहाँ पे डॉ थ्योरी क्या बताता है कि मार्केट में, रियल मार्केट में अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड कैसा दिखता है, वो यहाँ पे वो समझ में आ रहा है। मार्केट जब एक हाई क्रिएट करता है तो उसको बोलते हैं हम हायर हाई, और जब एक लो क्रिएट करता है तब उसको बोलते हैं एक हायर लो। अगेन एक हायर हाई मार्केट में बनाया, फिर एक हायर लो बनाया मार्केट ने, फिर एक हायर हाई बनाया मार्केट ने, फिर एक हायर लो। अब ये क्या दर्शा रहा है, हायर हाई हायर लो मतलब क्या, ट्रेंड अप ट्रेंड है। अब मैं किसी भी स्टूडेंट को उठाकर पूछूंगा कि ये कौन सा ट्रेंड चल रहा है, ये कौन सा ट्रेंड चल रहा है, ये कौन सा ट्रेंड चल रहा है, आपको बताने के लिए आएगा, आएगा आएगा बताने के लिए। ठीक है, अब ट्रेंड क्लियर है, ये रियल चार्ट में बता रहा हूं मैं। ठीक है, एक तो यहाँ पे दो अप ट्रेंड में सिनेरियो क्या है, हायर हाई एंड हायर लो का सिनेरियो बनता है। ओके, उसके बाद जो है डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड में क्या बनता है बताओ, फटाफट बताओ सब लोग चैट्स में, डाउन ट्रेंड में कौन सा सिनेरियो बनता है। डाउन ट्रेंड में लोअर लो लोअर हाई, ओके वेरी गुड, लोअर लो लोअर हाई सिनेरियो बनता है। तो ये हमारा है डाउन ट्रेंड सिनेरियो। एक तो यहाँ पे क्या बना, ये लोअर लो, ठीक है, ये लोअर लो है, ये लोअर हाई है, अगेन लोअर लो, अगेन लोअर हाई, अगेन लोअर लो, अगेन लोअर हाई। ठीक है, तो लोअर लो कहाँ पे बनता है और लोअर हाई कहाँ पे बनता है, ये हमें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, जैसे कि हमने अभी अप ट्रेंड में देखा, ठीक है, मार्केट एक हायर हाई हायर लो बना रहा था, वैसे ही यहाँ पे क्या है, एक लोअर लो बनाया, फिर एक लोअर हाई बनाया मार्केट ने, फिर उसके बाद लोअर लो, अगेन लोअर हाई, अगेन लोअर लो, अगेन लोअर हाई। ठीक है, तो मार्केट का ये क्या है, एक रूल है। ठीक है, आ रही है बात समझ में, अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड रियल चार्ट्स पे कैसे दिखते हैं, चलो अच्छी बात है। ठीक है, साइडवेज मार्केट में मैंने क्या बताया आपको, इक्वल हाई एंड इक्वल लो। एक यहाँ पे क्या है, ये वाला इक्वल, इक्वल हाई, ये नोट डाउन करके लो, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है। ये इक्वल हाई होता है साइडवेज मार्केट में और ये इक्वल लो होता है। ठीक है, तो ये इक्वल हाई, ये इक्वल लो, ये इक्वल हाई एंड इक्वल लो, मतलब मार्केट जो है एक रेंज में रहता है।
जब मार्केट साइडवेज होता है तब मार्केट क्या होता है, एक रेंज में होता है, फ्लैट होता है, हॉरिजॉन्टल ट्रेंड में होता है मार्केट। आ रही है चीज समझ में? चलो, आपको इतना समझ में आया सबको? समझ आया सबको? ओके, सब लोग बताओ, यहां तक सबको समझ में आया? चलो, अच्छी बात है। अब हम देखने वाले हैं कि ये ट्रेंड रन कौन करता है। एक ट्रेंड जो है ये रन कौन करता है? ये ट्रेंड किस हिसाब से रन होते हैं, कोई बता सकता है मुझे? नहीं रे, मार्केट ऊपर जा रहा है तो क्या बनाते हुए ऊपर जाता है? अगर वो ना मार्केट नीचे आ रहा है तो वो कैसे नीचे आता है, क्या क्या बनाता है? अरे भाई, बहुत आगे जा रहे हो आप। हायर हाई हायर लो, डिमांड सप्लाई, अरे ये नहीं है। आप बहुत ज्यादा एडवांस हो चुके हो सब लोग, मैं बता रहा हूँ। अरे उसमें बीच में कैंडल बनता है, कैंडल तो पता होना चाहिए सबको। सपोर्ट रेजिस्टेंस सारी सारी चीजें ठीक है। मार्केट को ऊपर नीचे कौन करता है, कैंडल्स करते हैं ना। चलो, अच्छी बात है। कैंडल्स ऊपर नीचे करते हैं मार्केट को, ठीक है। तो कैंडल हम जान लेते हैं पहले। यार, सप्लाई डिमांड क्या क्या कर रहे थे यार, सपोर्ट। क्या अब बहुत सारे रिप्लाई आ रहे थे कि सर सपोर्ट आ रहा है, एंड रेजिस्टेंस है, सप्लाई डिमांड, और उसके बाद ऑपरेटर और क्या क्या आ रहे थे मैसेज। अरे कैंडल भूल गए, मतलब इतना एडवांस भी नहीं जाना था हमें। ये सेकेंडरी पार्ट है आपका, ठीक है। जब मैं एडवांस सिखाऊंगा ना, तब एक बंदे का भी, एक स्टूडेंट का भी माइक अनम्यूट नहीं होगा, इतना तो पक्का बता रहा हूं मैं। ठीक है, किसी का भी अनम्यूट नहीं होगा फिर। मैं आंसर पूछने के लिए भी मैं किसी को अनम्यूट कराऊंगा, यहाँ पे ऑप्शन भी दूंगा ना अनम्यूट करने का, तभी भी किसी का अनम्यूट नहीं होगा। तो क्या है पता है क्या? रूट्स को मत भूलो स्टूडेंट्स। ये रूट है, ठीक है। एक कैंडल बन रहा है, तो ये कैंडल कैसे बन रहा है, क्या है एक कैंडल के पीछे का। अब आपको ये समझ में आया है कि प्राइस ऊपर जाता है, प्राइस नीचे जाता है, प्राइस साइडवेज रहता है। ये यहां से यहां जाने के लिए कैंडल तो बनना चाहिए ना ऐसे। तो हम क्या देखेंगे, पहले कैंडल्स के बारे में थोड़ा स्टडी करेंगे हम, ओके। जो बिगिनर है उनको ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। सिंपल एक कैंडल होती है, ठीक है। अब एक चीज समझ लेते हैं। ये कैंडल जो है, ये कैंडल रेड कलर का भी हो सकता है, अदरवाइज ये कैंडल ग्रीन कलर का भी हो सकता है। पहले ये समझ के लो। एंड आपको एक सिंपल वे बताता हूँ कैंडल्स को आइडेंटिफाई करने का और समझ के लेने का। अब ये क्या है बताओ, कैंडल का ये कौन सा पार्ट है? आपके सामने है, ये क्या है? बॉडी, ठीक है। रिप्लाई बिगिनर्स के आने चाहिए, ठीक है। ये क्या है और ये क्या है? इसको बोलेंगे हम अपर अपर वीक एंड लोअर वीक, ओके। ये वीक्स एंड टेल, ये भूल जाओ। बस इतना याद रखो, एक लोअर वीक होता है एंड एक अपर वीक होता है एंड एक बॉडी होती है। मतलब ये जो बॉक्स दिख रहा है आपको, ठीक है, ये जो बॉडी दिख रही है आपको, ये ऐसा हॉरिजॉन्टल वे में होता है, ठीक है। एक स्क्वायर बॉक्स में होता है, इसको बोलते हैं हम बॉडी। और ये जो वीक्स बनते हैं, ये जो इसको क्या बोल सकते हैं हम, और एक अच्छे सिंपल भाषा में इसको और क्या बोल सकते हैं, हिंदी भाषा में विक्स को, विक्स को क्या बोल सकते हैं? लकड़ी? नहीं, लकड़ी भी नहीं बोल सकते। आपको समझ में आने जैसा कुछ तो याद रखो बस। क्या बोल सकते हैं? ओके, टेल, हाँ टेल भी वो तो है, यहाँ पे इंग्लिश में ही है। बट ठीक है, कोई बात नहीं। कोई यहाँ पे नया बंदा बैठा है, हाँ ठीक है, उनको समझ में आया।
एक कैंडल में हमें तीन चीजें समझ में आती है, एक तो विक, दूसरी चीज बॉडी, और तीसरी चीज टेल। इसको ये इजी लग रहा है ये याद रखो, अदरवाइज मैं तो इसको अपर वीक, लोअर वीक एंड ये बॉडी, इतना ही ध्यान में रखता हूं मैं तो। ठीक है, तो आपको जैसा सिंपल लगे वैसे आप याद रखना। ठीक है, एक कैंडल में हमें कौन कितनी चीजें देखने को मिलती है? तीन चीजें देखने को मिलती है। ठीक है, उसके बाद ये कैंडल में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, अब ये कैंडल है, ये कैंडल का ये कैंडल का ये फैक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये लिख के लो, OHLC। मतलब क्या? ओ मतलब क्या? एक कैंडल ओपन कब होता है ये हमें अभी जानना है, एक कैंडल का हाई क्या होता है, एक कैंडल का लो क्या होता है, और एक कैंडल क्लोज कब होती है। ठीक है, समझ लेते हैं। यहाँ पे कैंडल स्टार्ट हुई है, कैंडल ने लो लगाया, फिर कैंडल ऊपर आई एंड कैंडल ने एक हाई लगाया, एक हाई लगाया कैंडल ने, फिर यहाँ पे क्या हुई, कैंडल क्लोज हुई। ठीक है, अब ये कैंडल यहां से ओपन हो रही है, मतलब ये क्या है, 10 रुपए के प्राइस पे ओपन हो रही है कैंडल, और ये कहाँ पे जाके रुक रही है, 20 रुपए पे जाके रुक रही है। तो यहां से 10 रुपए से ये कैंडल 20 रुपए तक जा रही है, तो ये कैंडल बुलिश रहेगी या बेरिश रहेगी? बताओ। बुलिश रहेगी। ठीक है, तो इस कैंडल का ओपन लो क्लोज मुझे कोई बता सकता है? अब यहाँ पे तो ये कैंडल ओपन हुआ, ठीक है, ये यहाँ पे तो ये कैंडल क्या हुआ, क्लोज हुआ। अब ये लो एंड हाई क्या है? ये वीक्स जो होते हैं इसको हम बोलते हैं हाई, मतलब जो अपर वीक होता है उसको हाई बोलते हैं, और जो टेल होता है उसको हम लो बोलते हैं। ठीक है, ये लो है एंड ये क्या है, हाई है। ओपन, क्लोज, पहले मार्केट ओपन होता है, फिर एक लो बनाता है, फिर एक हाई बनाता है, और एक सर्टेन प्राइस पे क्लोज होता है। ठीक है, तो एक कैंडल में ये चार चीजें पाई जाती है। ठीक है, एक ओपन, एक हाई, एक लो, एक क्लोज। ठीक है, तो एक ग्रीन कैंडल का जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, ओपन कहाँ पे हुआ, ओपन समझ लेते हैं 10 रुपए पे ओपन हुआ, एक लो लगाया प्राइस ने। ठीक है, वीक क्या करता है, जब एक कैंडल ओपन होता है तब ये 10 रुपए से क्या करता है, 8 रुपए पे जाता है, 8 रुपए पे लो मारता है, फिर लो मारने के बाद एक हाई मारता है कैंडल। ठीक है, जब एक हाई मारता है 20 रुपए का, तो 20 रुपए का हाई मारने के बाद वो कहीं 18 पे क्लोज होता है। ठीक है, एक ग्रीन कैंडल का ओपन कहाँ पे होता है, पहले ये जान के लो सब लोग। ग्रीन कैंडल का ओपन हमेशा नीचे होता है, क्लोज ऊपर होता है, और कैंडल का हाई एंड लो आपको पता ही है। ग्रीन कैंडल ओपन कहाँ पे होती है, नीचे होती है। ठीक है, जब एक प्राइस पे ओपन होके जब ऊपर जाती है मार्केट, तो ये क्या होता है, प्राइस ओपन नीचे होता है, क्लोज ऊपर होता है। ठीक है, ग्रीन कैंडल का ये ओपन, क्लोज, सॉरी, ओपन, हाई, लो एंड क्लोज, ये ग्रीन कैंडल का चार मेजर फैक्टर है। ठीक है, और रेड कैंडल का ओपन कहाँ पे होता है, रेड कैंडल का ओपन ऊपर होता है, और क्लोज कहाँ पे होता है, नीचे होता है। ठीक है, और हाई एंड लो क्या है, सेम ही है जैसे ग्रीन कैंडल में था। क्लियर है? ग्रीन कैंडल का ओपन, लो, हाई, क्लोज, एंड रेड कैंडल का ओपन, क्लोज, ओपन, हाई, लो, क्लोज। समझ में आया सबको? ग्रीन कैंडल ओपन कहाँ पे होती है और रेड कैंडल ओपन कहाँ पे होती है, ये समझ में आया? बताओ अभी, ग्रीन कैंडल ओपन कहाँ पे होती है, नीचे होती है। रेड कैंडल क्लोज ओपन कहाँ पे होती है, ऊपर होती है। ठीक है, तो ये पहली चीज है। ओके, तो यहाँ पे है, मार्केट जब एक कैंडल ऊपर जा रहा होता है उसको क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग। जब प्राइस बढ़ रहा है तो ये क्या होता है, मार्केट कैंडल बुलिश बनाता है, बुलिश कैंडल फॉर्म होती है। जब मार्केट डिक्रीजिंग हो रहा है, जब मार्केट घट रहा है नीचे साइड के लिए, तब क्या होता है, मार्केट में बेरिश कैंडल फॉर्म होती है। तो बुलिश कैंडल कब फॉर्म होती है, जब मार्केट इंक्रीजिंग हो रहा है। जब मार्केट डिक्रीजिंग होता है, जब मार्केट नीचे जाता है, तब बेरिश कैंडल फॉर्म होती है। ठीक है, अब समझ लेते हैं। यहाँ पे ग्रीन कैंडल क्या है, इंक्रीजिंग है, तो यहाँ पे क्या हुआ, ओपन हुआ। ठीक है, प्राइस में ओपन हुआ, फिर प्राइस ने एक हाई लगाया। ठीक है, फिर प्राइस ने एक लो लगाया, फिर यहाँ पे प्राइस क्लोज हुई। ग्रीन कैंडल क्या है, ऊपर जाता है तो नीचे ओपन होता है उसका। और रेड कैंडल जो है उसका, ये रेड कैंडल का काम क्या है, नीचे लेके जाना मार्केट को। तो रेड कैंडल ऊपर ओपन होता है और नीचे क्लोजिंग देता है अपना। ठीक है, ये बात क्लियर है सबको? इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग कब होता है, जब एक बुलिश कैंडल फॉर्म होता है, और मार्केट डिक्रीजिंग कब होता है, जब मार्केट में बेरिश मोमेंटम आता है। इज इट क्लियर स्टूडेंट? यहां तक क्लियर है सबको?